मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल पर या पंजाब पर या जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनकी घटनाओं पर ये आपराधिक चुप्पी क्यों साध ली जाती है? देखो, पहले शुरुआत मणिपुर से करते हैं। एक बात होती है मणिपुर मणिपुर, तो ऐसा नहीं है कोई भी सरकार हो, ये भाजपा सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार होती, कांग्रेस की होती, तीसरे मोर्चे की होती, मतलब एक राज्य में अफरा तफरी मची है, मारकाट हो रही है, तो सरकारों को कुछ करना चाहिए और सरकारें करती भी, किसी भी कोई सरकार होती है। और यहाँ भी आपने देखा कि गृह मंत्री गए वहां पे कैंप किए, प्रधानमंत्री में 1 घंटे तक इस पे बयान दिया बाकायदा लोकसभा में। वो अलग बात है कि आप उसको सुनना नहीं चाहते थे। सरकार जो हो सकता है कर रही, वो अलग बात है। बात कुछ और भी है। देखिए ओंकार जी, जो मैंने आज ट्वीट्स किए वो ये किए कि साहब, एक मुस्लिम महिला नंगी होकर उसको आप घसीट रहे हैं सड़क पे, और एक शख्स का बयान नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो जो महिला थी वो भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, वो कुछ उसकी मेंबर थी, कुछ कुल मिलाकर भाजपा से संबंधित थी। तो वो एक बार वो भाजपा से संबंधित हो गई तो महिला ही नहीं बची, उसकी कोई इज्जत ही नहीं बची। बड़ा ये हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने के नाम पर आप कर क्या रहे हैं? आप देखें, मैं एक उनको देख रहा था, एक ईसाई स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने अभी कहा कि जैनियों ने बकरे बचा लिए और खुद जैन गोश्त का व्यवसाय कर, तमाम चीजें उन्होंने कही। अब वो जैन समुदाय से माफी मांगते घूम रहे हैं। पर उसके पहले को उनका वीडियो देखे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब, जिसने जिसने मोदी को वोट दिया उसको अस्पताल में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको तड़प के मरना चाहिए। क्या बात है, किस तरह की बातें हो रही? और लाखों की उनकी फॉलोइंग है। मोदी को वोट दिया है तो उसे अस्पताल में आईसीयू में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको तड़प के मर जाना चाहिए। ऐसे हुए, मतलब लिटरली यही बात कह रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं उन्होंने कुछ और कहा, मैं आपको पलट के बता रहा हूँ। आपने देखा रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिसने जिसने भाजपा को वोट दिया उसको मैं श्राप देता हूँ, मतलब बर्बादी को श्राप दे। आप भाई हो क्या रहा है? मतलब एक पार्टी को वोट देना, आप आतंकवादियों को वोट दे रहे हैं, आप अमृतपाल सिंह को वोट दे रहे हैं, आप रशीद राश, इंजीनियर को वोट दे रहे हैं। राशिद इंजीनियर को दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ना, बिल्कुल। आप रशीद इंजीनियर को वोट दे रहे हैं, आप अमृतपाल को वोट दे रहे हैं। आप एक शख्स को सिर्फ इसलिए जिता देते हैं कि उसका नाम, उसके उसके पिता ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। आप सिमरनजीत सिंह मान को आप पार्लियामेंट में बैठा रहे हैं, और भाजपा को वोट देना इतना बड़ा अपराध हो गया कि भाई आपको नहीं सूट करता, नहीं सूट करता, पर यही लोकतंत्र है, अलग अलग पार्टियां होंगी। तो भाजपा से जुड़ जाने मात्र से कोई शख्स इतना दागदार हो गया कि उसकी औरत है तो उसकी इज्जत नहीं बची, आदमी है तो उसका जान नहीं बची। आप बाकायदा अपील कर रहे हैं उनके मरने देने की, उन्हें श्राप दे रहे हैं, आप कोस रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मतलब अच्छा, अ, मैं देखा कि दो दो आज मैंने वीडियो ट्वीट किए। एक ये ट्वीट किया है, और पश्चिम बंगाल से ही एक वीडियो और ट्वीट किया है। आपको भेजा था मैंने, आप देखें उसे, कि उसमें एक महिला को शरीयत के कानून के हिसाब से कोड़े मार के बीच सड़क पे सजा दी जा रही है। ये सजा देने वाला वहां टीएमसी के एक मुस्लिम विधायक है, उनका राइट हैंड है। ये देखें आप। और इसको बुलडोजर कहते हैं, जेसीबी कहते हैं इसको। इसको रखा ही, ये जो नीली शर्ट में और नीली जीन्स में लड़का है, इसको रखा ही गया है इस तरह। इसका नाम है, ये मंसूर आलम का इसने एक हत्या की। ये मोहम्मद सलीम जो है, सीपीएम के पूर्व सांसद और मंत्री, इन्होंने ट्वीट करके बताया कि इसमें जो कोड़े मार रहा है लड़का, उसका नाम तजमुल है, और वो कम्युनिस्ट पार्टी के मंसूर आलम की हत्या कर चुका है। और जिसने इस वीडियो को बनाया, ममता के गुंडों ने उसको भी मार के भगा दिया। क्या हो रहा है? अच्छा, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं। इसमें भी मुस्लिम महिला मार खा रही है, इसमें भी मार खाने वाली महिलाएं मुस्लिम हैं, क्योंकि उनको शरीयत के कानून के तहत सजा दी गई है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा ओंकार जी कि इस देश में सैकड़ों शरिया अदालतें बैठ चुकी। मेरे अपने प्रयागराज में शरिया अदालत, हर शहर हर जिले में शरिया अदालतें हैं। और वो अवैध होते हुए भी मुसलमानों का एक तबका वहां जाता है न्याय पाने के लिए, वो न्याय लेके आता है। ये शरिया अदालतें चल रही है, ये जो फतवे जारी होते हैं, ये भी एक न्याय करने का तरीका है।
जब किसी मुस्लिम फैमिली को कोई संदेह होता है तो पूछते हैं और वो फतवा जारी हो जाता है, खत्म। क्या तमाशा हो रहा है। लेकिन ठीक है, आप कहते हैं, एक बार जवाहरलाल नेहरू ने इस बार जब हिंदू कोड बिल लाए थे, तो नेहरू जी ने कहा था कि मुसलमान अभी, मुस्लिम समुदाय अपने अंदर चेंज करने के लिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने उनके धर्म को, उनके मजहबी कानून को नहीं छोड़ा। अभी भी आज आज देखें, 70 साल बाद भी वही हालत है। आप बस चलिए, ठीक है। मेरा अपना मानना है कि अगर आप नहीं चाहते तो ना सही, लेकिन आपने पंजाब का आज एक वीडियो देखा, एक बड़ा किसान नेता है मनजीत सिंह, बड़े नेता है साहब, कृषि कानून में भी आपने देखा, और वो लाल किले वाली घटना में भी देखा, तमाम जगह इन मनजीत सिंह को आपने देखा कि किस तरह भारत सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आज ये दो दलित लड़कों को इन्होंने बहुत बेतरह मारा, इतनी बुरी तरह, उसका भी वीडियो मैंने डाला है। कमाल हो गया। और किसी किसी नेता के मुंह से जबान नहीं खुल रही है। जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं उनकी दुकान में ताला लग गया है, जो लड़की होके लड़ सकती हैं वो बोलने को तैयार नहीं। अच्छा, ये बात समझो ओंकार, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपके पास सबसे बड़ा अभी जो आम आदमी पार्टी का आपने केस देखा था, वो जो उनकी सांसद हैं, क्या नाम है उनका, स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के साथ कोई शख्स इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि अरविंद केजरीवाल भाजपा से लड़ रहे हैं। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। तो मतलब आदमी हो या औरत, बच्चा हो या जवान, उसके ह्यूमन राइट्स, उसके मानवाधिकार भी इस तरह से देखे जाएंगे, वो भाजपा के खिलाफ है कि भाजपा के पक्ष में। और उसके बाद अगर इसको मोहब्बत की दुकान कहा जाएगा तो ये दुर्भाग्य ओंकार जी। देखिए साहब, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उनमें एक सवाल ये भी है कि आखिर कब तक चुप्पी साधी रखेगी केंद्र सरकार या मोदी सरकार? क्या इतने अत्याचार हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को, उनके सपोर्टर्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके दुकानों में आग लगाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को बुलडोजर से जो है तबाह कर दिया गया। क्या हम ये मान लें कि इतनी मजबूर सरकार है मोदी की? चलिए अभी मान लें कि उनकी अकेले भारतीय जनता पार्टी की 272 से ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं, पर पिछली बार तो दोनों बार ही उन इंडिपेंडेंटली वो 282 और 303 सीटें लेकर के आए थे। किसी भी राज्य सरकार को आप ऐसे खुला खेलने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? और अगर वहां पर कानून का शासन ना रहे, संविधान का शासन ना रहे, तो वो तो परफेक्ट केस बनता है कड़े कदम उठाने के लिए। नहीं तो कड़े कदम कौन उठाएगा? कड़े कदम केंद्र सरकार ही तो उठाएगी ओंकार जी। और अभी जब ये सब बंगाल में तमाशा हो रहा था, तो मैंने ये भी ट्वीट किया है कि इस दौरान हमारे प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़ भी बंगाल में थे। और वो क्या, बहरहाल उनका काम नहीं है, ये काम तो बेसिकली केंद्र सरकार का ही है। और अब तो तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब ये बेहतर थी कांग्रेस सरकारें, चाहे किसी भी कारण से, वो प्रेसिडेंट रूल तो लागू करती थी, वो 100 बार उन्होंने सरकारें गिरा दी। तो एक बात मैं कहूंगा कि साहब आपको इतनी ताकत जरूर मिली, पर सरकार चलाना जिस धमक से, मैंने तो इस पे अपने गुप्ता आयना चैनल पे एक वीडियो भी किया है। मैंने कहा है कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हारी नहीं थी, उनको साउथ इंडिया में बड़ा अच्छे वोट्स मिले थे। आपको बताया 42 में से 41 सीट मिली थी उनको आंध्र प्रदेश में, 26 में से 24 सीट उनको मिली थी कर्नाटक में, केरल में, सब जगह मिली, तमिलनाडु में। वो उत्तर भारत में सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि संजय गांधी एक नसबंदी का कानून लाए थे, वो नसबंदी की एक ड्राइव चला रहे थे, लोगों को जबरदस्ती पटक पटक के उनकी नसबंदी की जा रही थी, गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्लों उठा उठा के किडनैप की जा रहे थे। वो नहीं होता तो जो भारत की जो जनता है वो एक मजबूर सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार पसंद करती है। वो इंदिरा गांधी को पसंद करती थी इसलिए कि हाँ ठीक है, आप कहते हैं इंदिरा गांधी तानाशाह थी, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। मोदी को लोग कह रहे हैं तानाशाह, और मोदी आप देखिए साहब 10 साल हो गई एक राज्य सरकार के खिलाफ, और देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि आपके 18 सीट मिली थी, नीचे आ गए। क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के वोटर को भी समझ में आ रहा है कि साहब इनको सीट देके क्या लाभ होगा, ये हमारी रक्षा के लिए नहीं आ पाएंगे।
नरेंद्र मोदी साहब को, किसी को अच्छा लगे या बुरा, एक बात समझना पड़ेगा कि ये दुनिया सिर्फ व्यापार से नहीं चलती है। ये दुनिया सिर्फ तिजारत से नहीं चलती, सिर्फ पैसे से नहीं चलती, सिर्फ बिजनेस से नहीं चलती। इसमें कहीं ना कहीं आपको ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। और हमने अगर आपको बार बार पूर्ण बहुमत दिया तो इसी इसी इच्छा से दिया कि आप उस पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल करें। सरकारें सिर्फ राशन बांटने के लिए नहीं होती, सरकारें सिर्फ सड़क बनाने के लिए नहीं होती, सरकारें इस देश में कानून व्यवस्था, संविधान सख्ती से लागू करने के लिए भी होती है। आप देखें कि हालात ये आ गए हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक गवर्नर एक मुख्यमंत्री पे मानहानि का मुकदमा कर रहा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पे मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। क्या साहब ये मेरे बारे में इतना उठपटांग गंदा संदा बोल रहे हैं? हालात ये आ गए हैं कि कितनी बार जजेस ने इस बारे में कमेंट किया। सब कुछ आखिर किस दिन का इंतजार है साहब आपको? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की तरह। किस दिन का इंतजार है आपको? मुझे बिल्कुल इस बारे में वो संकोच नहीं है। मुझे लगता है कि हर हर शख्स जिसको इस देश की परवाह है उसको खुलेआम बोलकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि साहब ये सब संकोच। अच्छा होता क्या है कि साहब नरेंद्र मोदी को लगता है कि मैं कुछ करता हूं तो पूरे देश का विदेश का सारे मीडिया मेरे खिलाफ हो जाता है, पूरा वामपंथी हिस्सा। तो भाई कभी ना कभी तो होना है ना, इनसे आर पार की लड़ाई लड़ लें आप। इसीलिए वो कश्मीर फाइल में कहते थे ना कि सरकार आपकी पर सिस्टम हमारा है। तो अगर 10 साल में भी आपकी बहुमत की सरकार रहते हुए सिस्टम आपका नहीं आ पाया तो इसके लिए दोष ओंकार चौधरी साहब का नहीं है, अनुपम मिश्रा का नहीं। और जिस चीफ जस्टिस